हाँ, we were discussing about the vectors. वेक्टर के बारे में अपन ने पहले पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर. टाइप्स ऑफ वेक्टर में अपन ने क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा था. क्लोनिंग वेक्टर में वह वेक्टर होते हैं जो कि जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग में काम आते हैं. एक्सप्रेशन वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो कि कोई भी जीन का प्रोटीन के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेशन लेना हो तो वो एक्सप्रेशन का जो भी काम करेंगे, किसी जीन का एक्सप्रेशन करवाना है कोई अनदर होस्ट के अंदर, तो अपन उसको एक एक्सप्रेशन वेक्टर होते हैं उसमें डालते हैं. उसके बाद अपन ने कहा था भी क्लोनिंग वेक्टर कौन से हैं. तो क्लोनिंग वेक्टर्स में अपन ने पढ़ा था प्लाज्मिड इज अ फेज पार्टिकल्स एंड प्लाज्मिड्स एंड दीज आर द क्लोनिंग वेक्टर्स. क्लोनिंग वेक्टर में अपन पढ़ रहे थे वेक्टर जिसमें क्लोनिंग वेक्टर का अपन को डिटेल में पढ़ना है. नंबर 1 अपन ने पढ़ा था प्लाज्मिड वेक्टर्स. प्लाज्मिड वेक्टर, जो प्लाज्मिड वेक्टर है उसमें टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर. एक तो होता है ओरिजिनल प्लाज्मिड, TI&RI प्लाज्मिड, जो कि ऑलरेडी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस में होता है. उसके बाद क्योंकि प्लाज्मिड वेक्टर्स जो ओरिजिनली एग्रोबैक्टीरियम में मिलते हैं या जो ओरिजिनल होते हैं जिसमें कोई तरह का मॉडिफिकेशंस नहीं होता है, उनको और नई नई, मान लो फॉर एग्जांपल कोई बड़ी जीन आपको क्लोन करनी है और कुछ अदर साइट्स डालनी है आपको, डिजीज रेजिस्टेंट जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट डालनी है उसके अंदर, तो टू मॉडिफाई फॉर ईज इन द रिसर्च ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की फर्दर रिसर्च करने के लिए प्लाज्मिड को मॉडिफाई किया गया था. बट ये जो प्लाज्मिड्स हैं ये अपने फंक्शंस के हिसाब से 3 तरह के होते हैं. वो तो मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स थे, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, फॉर एग्जांपल दे आर द फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स. सम प्लाज्मिड्स आर फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स, सम प्लाज्मिड्स आर रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स. तो 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स वेक्टर बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. तो नंबर 1 फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स. फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स वो प्लाज्मिड्स होता है जो कि कॉन्जुगेशन मीन्स, कॉन्जुगेशन का मतलब व्हेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 2 सेल्स, तो कॉन्जुगेशन प्लाज्मिड होता है. दे कैन परफॉर्म कॉन्जुगेशन को परफॉर्म करते हैं. सेकेंड प्लाज्मिड जो होता है दैट इज कॉल्ड, वह प्लाज्मिड कहलाता है रेजिस्टेंट प्लाज्मिड. रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, इन रेजिस्टेंट प्लाज्मिड में एक जीन लगी हुई होती है और वो जीन जो कि कोई भी एंटीबायोटिक्स और पॉइजन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट डेवलप करती है. तो दे कंटेन्स अ जीन which is responsible for resistant to the antibiotic or any other thing. That build genes that build resistant to antibiotics. Fertility plasmids, resistant plasmid and cold plasmid. They contain genes that code the coding for proteins that can kill the bacteria. They can code for protein that can kill the bacteria. So these plasmids, जो कि fertility plasmid, resistant plasmid, and third is cold plasmids. These plasmids they code a protein जो कि
बैक्टीरिया को किल करता है। तो दीज प्लाज्मिड्स दे कैन कोड, प्रोटीन्स का कोड करता है, that can kill the bacteria. So these are the plasmids based on their functions. Now, जैसे अपन ने कई प्लाज्मिड्स देखे थे, PBr 322, PBr 327, they all are modified or modifications of the plasmids. इनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड्स है, 322, 327, PUC प्लाज्मिड, M13 प्लाज्मिड्स. These all plasmids, they are modifications of the plasmids. मिस एक प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए जो बैक्टीरिया में मिलता है, वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनको काट के इसके अंदर अलग अलग साइट्स जोड़ दी गई है, उसको बड़ा बना दिया है, काइमेरिक डीएनए तो बड़ा बना दिया है, और उसमें एक एम्प्लीफिकेशन का या एक क्लोनिंग की साइट डाल दी, जो प्लाज्मिड की कॉपी है वो बढ़ जाएगी बैक्टीरिया के अंदर. तो ये जो मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स है, जिसमें देयर आर इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स, मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स जो है, जिसमें अपन ने नंबर 1 P322 PBr, सबसे पहले PBr 322 की बात करते हैं, इसको मैंने P लिखा है, PBr 322, दिस इज द फर्स्ट मॉडिफाइड प्लाज्मिड. अब ये सबसे पहले प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवार, R means Rodriguez 322 इसका नाम है. प्लाज्मिड, बॉलीवार एंड रॉड्रिगेज दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका मॉडिफिकेशन किया और इसका नाम PBr 322 रखा था. फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस PBr 3, कैरेक्टर्स क्या है? नंबर 1, दे आर क्लोनिंग वेक्टर. नंबर 1 तो सारे प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स. नंबर 3, इसकी 15 कॉपीज हो सकती है. एक बैक्टीरियल सेल में 15 कॉपीज हो सकती है, तो 15 कॉपीज, 15 कॉपीज आर देयर. दिस इज द रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड. मैं कह रहा हूं मॉडिफाइड प्लाज्मिड, अगर आप दूसरे शब्द में कहें तो दिस इज अ रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड. दिस इज रिकंस्ट्रक्टेड और मॉडिफाइड प्लाज्मिड, कुछ भी कह सकते हो आप इसको. इसमें इसका ये इकोलाई प्लाज्मिड से बना हुआ होता है. दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ई कोलाई. इकोलाई में जो प्लाज्मिड होता है वह उससे बना हुआ होता है. देन नेक्स्ट, इसका कैरेक्टर क्या है? इसके अंदर बेस पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन जो होते हैं 4362, 4362 बेस पेयर्स होते हैं. 4362 बेस पेयर PBr 322 में पाए जाते हैं. दूसरा देखो, इसके यही कैरेक्टर है PBr 322 के. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड और ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं कि व्हाट इज PBr. इज द रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड्स कौन से, जिसमें नंबर 1 PBr 322 आता है, जिनके कैरेक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं. PBr 322 में 4362 बेस पेयर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इसमें एक जीन अटैच की हुई होती है, दैट इज कॉल्ड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होती है लगी हुई. वन कैरेक्टर इज
कॉपी होती है। दूसरा कैरेक्टर्स ये इकोलाई में जो होता है वो होता है। तीसरा 4362 बेस पेयर्स लगे हुए होते हैं। पांचवा क्या होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पाई जाती है और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी पाई जाती है। इस जीन को, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसको कहते हैं RSF 2124, RSF 2124, ठीक है। उसके बाद एक जीन और होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होती है। इसका शॉर्ट फॉर्म जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है PSC 101, PSC 101, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का नाम है। और दो मार्कर्स लगे होते हैं, 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स आर देयर, मार्कर्स लगे होते हैं। मार्कर्स क्या काम आते हैं, जब आप जीन ट्रांसफर करते हैं किसी भी होस्ट प्लांट में तो उसका एक्सप्रेशन देखने के लिए इसमें कुछ मार्कर्स जीन लगी हुई होती है, दीज आर कॉल्ड मार्कर्स। तो मार्कर जीन होती है किसमें, PBR3। अब PBR322 का आपको अगर चित्र बनाना है तो देखो, the structure of PBR322, structure of PBR322 का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ सर्कुलर प्लाज्मिड। पहला ये एक PBR 4361, PBR322, इसके अंदर PST1 मार्कर जीन है। ओरिजिन तो अलग अलग तरह के EcoR1। अब इस प्लाज्मिड में ये जो प्लाज्मिड है कई तरह की जीन लगी हुई है, जैसे कि हिंड थर्ड इक्वा रेस्ट्रिक्शन साइट भी लगी हुई होती है। तो दिस साइट इज फॉर हिंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद EcoRV, EcoR1, EcoRV, these are the restriction sites। PST1, यहां पर PST1 होती है, मार्कर जीन होती है जो कि आपको बाद में मार्क देती है, बताती है। उसके बाद इसके अंदर एक there are so many origin of replication, then there are so many gene, ampicillin resistant gene is here, ampicillin resistant gene is found here, tetracycline resistant gene is here, this is tetracycline resistant, and so this is the 322 का ये आपका क्या है, प्लाज्मिड और रिकंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ इकोलाई प्लाज्मिड कोलिंग वेक्टर, सॉरी ये जो क्लोनिंग वेक्टर्स है PBR322 का रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। बाहम की भी एक साइट होती है इसके अंदर, BAHM, बाहम की भी एक रेस्ट्रिक्शन काटने की साइट होती है। तो हिंड मींस, हिंड 3 का क्या मतलब है, हिंड 3 का मतलब ये होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि इस बैक्टीरिया से निकला हुआ है वह यहां से काटता है। EcoRV का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां से काटता है, EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां से काटता है इसको। तो रेस्ट्रिक्शन साइट भी होगी, एम्प्लीफिकेशन साइट्स भी हो गई, मार्कर साइट्स भी हो गई, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी यहाँ लगी हुई है, और उसके साथ साथ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी जीन लगी हुई है। तो इस पूरे को प्लाज्मिड को रिकंस्ट्रक्ट इन लोगों ने कर दिया है। अब स्ट्रक्चर हो गया PBR322 का, कैरेक्टर्स हो गए PBR322 के।
अब अपन आते हैं नेक्स्ट प्लाज्मिड इज PBr 327। दूसरा वेक्टर प्लाज्मिड PBr 327। अगेन क्या स्ट्रक्चर है? दिस प्लाज्मिड इज डिराइव्ड फ्रॉम 322, PBr 322 से बना हुआ है। मीन्स बेसिकली ये PBr 322 है, जिससे इसको ही वापस रिकंस्ट्रक्ट किया है। लेकिन अब क्या किया इसमें 30 से 40 कॉपीज रखता है। इट इज मोर, बहुत ज्यादा कॉपीज बनाता है। वो 15 कॉपी बनाता था, ये 30 से खुद की, इसकी खुद की 30 से 40 कॉपीज रहती है एक बैक्टीरिया के। तो 30 to 40 कॉपीज अपनी बनाता है ये। और समटाइम इट इज एन एक्सप्रेशन वेक्टर, इसमें भी एम्पिसिलिन जीन होती है और टेट्रासाइक्लिन जीन होती है। एम्पिसिलिन जीन इज देयर, is present, tetracycline gene is present, और 1427 से 2516 वाला न्यूक्लियोटाइड है वो हटा दिया गया है इसमें से। ये नहीं है कि 327 हो गया मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर्स है वो ज्यादा हो गए, कम हो रहे हैं 327 में, उससे ही मॉडिफाई किया है। तो डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड किसमें से 322, जो PBr 322 में से क्या किया इन्होंने 1427 से लेकर 2516, ये इसके बीच के जितने भी न्यूक्लियोटाइड है, मींस न्यूक्लियोटाइड 1 2 बेस पेयर 1 2 3, उसमें 4300 थे। तो वह न्यूक्लियोटाइड जो 1427 का नंबर आ रहा है और 2516 का नंबर आ रहा है, इनके बीच के सारे न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया गया है, इसमें से डिलीट कर दिया गया है। डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बिटवीन 1427 टू 2516। तो ये एक नया प्लाज्मिड वेक्टर बन गया आपके। नाउ नेक्स्ट में अपन PUC प्लाज्मिड के बारे में